औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वाले तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सेहत के लिए जहाँ पे अच्छी खुराक, मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाने की ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिससे हम अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने आज एक मुख्तसर सा प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया है, जिसमें हमारे साथ हमारे सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र सूबेदार ग़ुलाम हसन साहब हैं आज हमारे साथ, जो हमें बताएंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर अपनाएं तो हम अच्छी सेहत हमारी हो सकती है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको अपना के अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और डाइट के साथ साथ कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है और उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी बातें आज हमें ये सूबेदार ग़ुलाम हसन साहब बताएंगे। तो आएँ हम आपको मिलवाते हैं ग़ुलाम हसन साहब से और उनसे चंद एक बातें करते हैं इस टॉपिक पे। हमारे जनाब सुपरवाइज़र साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उस दिन आपसे काफ़ी डिस्कशन हुई है हमारी एक्सरसाइज के बारे में, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप आवाम को भी बताएं कि एक्सरसाइज इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी होती है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और हमें इसके लिए बेहतरीन जो इसका टाइम है वो भी ज़रा काइंडली आप हमें बताएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज का मकसद जो है वो आपकी सेहत के साथ है। वो इसी तरह है कि जिस मुल्क, कौम, मोहल्ले और गांव और घर के लोग ग्राउंड्स को आबाद रखते हैं, उनके हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान हो जाते हैं। सही बात है। सेहत का ताल्लुक इंसानी जिस्म की बॉडी का ताल्लुक उसकी एक्सरसाइज पे, एक्टिविटी पे होता है। सही। जिस तरह इंसान अपने इस मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर जितना वो रुपए और नौकरी और पैसे के पीछे वो डबल ड्यूटियां करने के चक्कर में सारा दिन वो भाग दौड़ करता है, तो उसके जिस्म से उतनी ही कैलोरीज जो है, पावर जो है, ताकत जो है वो खर्च होती है। सही। तो उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे तो खुराक जो आती है, मुतवाज़न खुराक, उसका इस्तेमाल है। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज जो कराते हैं वो आपकी बॉडी को कंट्रोल रखती है, आपके खून के बहाव को दुरुस्त सिमत में लेके जाती है। और जो आजकल जो खाने मिलते हैं, जो फास्ट फूड मिलते हैं, जो ऑयली खाने हैं, जो पकवान तले हुए होते हैं, उसके साथ आपके जिस्म में चर्बी की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको दूर करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कराई जाती है। अगर आपकी बॉडी जो है वो हैवी हो रही है, आप अपने आप को समझते हैं कि मोटापा आ रहा है, तो मोटापा की बुनियादी वजह जो है वो ऑयली खाने जो होते हैं, हम तले हुए खाने जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर खाने के बाद फिर हम अपनी एक्टिविटी को नहीं देखते कि हम किस तरह की एक्टिविटी करें ताकि वो जो खाना हमने खाया है उसको वजूद हजम हो और उसके साथ जो है आपकी बॉडी में चर्बी कम से कम बने। उसके लिए ये है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे उठने के बाद आप 1-2 कुल्ली करें, उसके बाद अपने जिस्म को हल्का सा वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग कर लें। तो कमरे के अंदर मोटापे के लिए ख़ास तौर पे जो आपकी चर्बी जो बढ़ती है, ख़ास तौर पे चर्बी जो जिस्म के जो आपको नज़र आती है, वो चर्बी, ये जो पेट है ये आपको हैवी नज़र आता है और इस जगह पे जो आपको मोटापा नज़र आता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज का तरीकाकार ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, एक ही अपने कमरे के अंदर या बाहर ड्राइंग रूम के अंदर किसी भी ऐसी जगह पे जहां आपको 100-50 कदम आप चल सकते हो, वहां पे चलें। चलने के बाद आप आके स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग का मकसद ये होता है कि तो स्ट्रेचिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके जो मसल्स हैं वो उस हद तक चले जाएं जहां आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप लो से हाई की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज जो ऑटोमेटिक ही हाई कर देते हैं, उसके साथ ये होता है कि आपको मसल प्रॉब्लम, आपके मसल पुल हो जाएंगे, आपके थाई पैड में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द शुरू होगा, आपके कंधों में, गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा।
उसके लिए जरूरी है कि हल्की सी वार्म अप करें, 100-200 कदम चलें। रनिंग करने की जरूरत नहीं है। दौड़ने के लिए कहते हैं लोग कि जी हम दौड़ से अपने वेट को कम करेंगे। दौड़ने से सिर्फ आपका जो फर्क पड़ेगा वो आपके स्टेमिना पे आएगा। राइट। बाकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी बॉडी को बेहतरीन सडोल और स्मार्ट करने में मदद करने वाली ये एक्सरसाइज हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अभी आप हमें एक्सरसाइज बताने लगे हैं, ये किसी भी एज का बंदा कर सकता है या ये सिर्फ यंग लोगों के लिए है? किसी भी एज के लिए, ये जरूरी नहीं है कि ये 18 साल से कम उम्र के लोग करेंगे या 20 साल से या 50 साल का आदमी नहीं कर सकता, ये करते हैं। राइट। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों के अंदर ट्रैक बने हुए हैं जहां पर लोग चलते हैं। हर एज के लोग वहां पर आपको मिलेंगे, यंगस्टर भी मिलेंगे। कुछ लोग आपको रनिंग करते हुए नजर आएंगे जिनको पता नहीं होता कि हमने एक्सरसाइज, इस रनिंग से हमें क्या फायदा होगा। राइट। रनिंग से आपके शोल्डर कमजोर होते हैं और आपका स्टेमिना बढ़ता है। राइट। जो बाकी एक्सरसाइज हैं, आपने स्ट्रेचिंग सबसे पहले करनी है। मिसाल के तौर पे आप कमरे में आपने करना चाहते हैं, आपको मोटापा है, आपका जिस्म हैवी नजर आता है, आप समझते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी बात रोकता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो भी आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह, ये फास्टिंग में बंदा हो, यानी कि विदाउट कुछ खाए हुए ये इसने एक्सरसाइज करनी है, या कि कुछ खा के भी कर सकता है वो 1 घंटे के बाद, इस तरह भी? तो ज़्यादा सूटेबल ये क्या होगी, क्या कंडीशन होगी इसकी? नहीं, ये कुछ खाए पिए बगैर आपने करनी है। राइट। बगैर खाए पिए आपने करनी है। उसके बाद फिर आपने खाना खाना है, ठीक। नाश्ता करना है, खाना खाना है। वो एक्सरसाइज के बाद, वार्म अप डाउन करने के बाद 20 से 30-25 मिनट 1 घंटा ले करने के बाद आपने फिर उसको जो भी चीज खाना वो खा लें आप जी। राइट। ठीक हो ये ऐसे ही है। एक अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी है, उसका फ्यूल आपने टैंक फुल किया हुआ है तो आप रनिंग करवा रहे हैं, तो गाड़ी चलती है। सही। जब गाड़ी के टैंक खाली हैं तो आप उसको मूव नहीं करा सकते। बिल्कुल सही है। तो इसलिए एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि मसल्स को आप अपनी हाथ से एक दफा खींच कर अपनी जगह पर ले जाएं। इसको जोर से नहीं करना, स्पीड से नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने चेस्ट का करना है तो आपने एक हाथ, दाएं हाथ आपने चेस्ट पे रखना है, बाएं हाथ को आपने उल्टी हथेली के साथ ऐसे पीछे लेके जाना है। ठीक है। ये आपने करना है। तो दाएं घुटने में थोड़ा सा खम डालना है ताकि वजन आपका इस पूरे पिछले हाथ की तरफ, पीछे की तरफ जाए। ठीक हो गया। और कोहनी बिल्कुल टाइट रखनी है आपने, ताकि ये आपको कंधे को पता चलेगा कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है। फिर आपने इस कंधे हाथ को चेस्ट पे लेकर आना है और दाएं हाथ को फ्री करके तो आपने हथेली बाहर वाली साइड पे करके फिर आपने लेके जाना है और अपने आप को ये हाथ जितना बैग जा सकता है आप ले जाएं इसको। हाँ, इस तरह जितना ले जा सकते हैं। नहीं, अच्छा, इतना ज्यादा जोर से नहीं लेके जाए, हल्का स्लो लेके जाना है। ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। ये ऐसा ऐसा करके लेके जाएंगे। मिसाल में देता हूँ इसकी कि जिस तरह एक लास्टिक होती है, वो जो नेफे के अंदर वो डालते हैं, जी जी, उसके अंदर वो बच्चों के वो मिलते हैं जी। उसको अगर आप दोनों हाथ मजबूत से पकड़ के जोर से आप झटका देंगे ना ऐसे, सही, तो उसको छोड़ दें। उसके अंदर से आपको पता है रेशे ऐसे मुड़े हुए नजर आएंगे, बिल्कुल, वो टूट जाते हैं। इसी तरह इंसान के जो मसल्स हैं ये टूट जाते हैं। राइट। जो टूटेंगे तो फिर आपकी बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वो कहते हैं कि पहले आराम से अपनी जगह पर लेके जाओ और फिर उसको वापस अपनी जगह पर लेकर आओ। सही, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं और हाथ को बाहर वाली साइड पे पुश करें ऐसे अपने सामने। ठीक, इस तरीके से ले जाके ऐसे जोर से करें। राइट। गर्दन को पीछे खींचें, बॉडी अपनी जगह पर कायम हो और हाथ सिर्फ आपके कोहनियां सीधी हो। ठीक हो गया। थोड़ी देर के लिए करें, फिर वापस लेकर आए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लेके जाएं और उंगलियों को आपस में जोर से ऐसे निकलने ना दें, बल्कि इसके अंदर जोर से इसको हाथ को सामने खींच कर रखें। ठीक। उसके बाद इसी हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं। इसके साथ काउंटिंग भी है कि इतनी बार ये करना है, या काउंटिंग की जरूरत नहीं है इसमें। 4-5 दफा, 5-6 दफा आप करें ताकि मसल आपके अपनी जगह पर होल्ड कर दे एक दफा जाके। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके ये शोल्डर थकेंगे, ये जगह थकेगी, तो आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आपने ऐसे ये बिल्कुल इससे कमर से लेके घुटने नीचे टाइट रखें और उसको ऊपर वाली बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ऐसे बिल्कुल, ये, ताकि ये आपके जो मसल खींचे गए थे वापस अपनी जगह पर वापस आ जाए वापस। ठीक हो। उसके बाद आपने 4 इन आउट काउंटिंग करनी है। 2 दफा आपने आगे हाथ लेके जाएंगे और 2 दफा आपने टांगों के बीच में से पीछे वाली साइड में लेके जाएंगे। इसको 2 इन आउट एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक। 1 2 3 4 के बाद आप ऊपर आ जाए।
सही। और हाँ जो पाँव है आपके वो कम से कम 1 मीटर जो है उनका आपस में फासला होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा उसी तरीके से दोनों अंगूठे आपस में मिलाएं और हथेलियां बाहर वाली साइड पे करें इस तरह, 1 2 3 4, 4 दफा आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक हो गया। 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 मरतबा होगी। राइट। अब यहीं से आपने बाएं पांव की तरफ, बाएं पांव को ऊपर आपने खम डालना है, दायां घुटना और पांव बिल्कुल सीधे हों और आपका बायां हाथ जो है वो घुटने के ऊपर हो और इसके ऊपर आपने अपने जिस्म को झुकाना है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, पुल करना है जिनके इस टांग को हमने। ठीक। 4 मरतबा। उसके बाद इस पांव को टेढ़ा कर दें, दाएं पांव की तरफ आ जाएं और इसके ऊपर फिर 1 2 3। बैक टांग जो होगी उसको लूज रखना है सर, उसको लूज रखना है, इजी। जो पीछे टांग है उसको टाइट रखना है, टाइट रखना है। अच्छा, उसको ढीला नहीं होने दें, ये ना हो। ठीक हो गया। पिछला पांव जो है आपका उसके अंदर ये खम ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है। ताकि ये देखें ये बिल्कुल टाइट है बिल्कुल। और इसी के अंदर ये चीज आपके इस मसल्स को अपनी जगह पे लेके पहुंच जाएगा। सही। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब आपने दोनों पांव मिला लेने हैं, पंजे खुले हों, एड़ी मिली हुई हो, दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में मिलाएं और इस तरह नीचे की तरफ जाएं। कमर से नीचे टाइट, घुटने टाइट और इसके ऊपर वाली बॉडी बिल्कुल ढीली। गर्दन ऐसे जैसे आंखें बंद की सोए बंदे की होती है, बिल्कुल। राइट। ये 1 2 3 4 ऊपर, फिर नीचे 1 2 3 4 ऊपर ले आए। ठीक हो गया। ये आपकी होगी स्ट्रेचिंग। अभी आपने अपने ये जो कुल्ले हैं या ये जो गोश्त बढ़ता है जिससे हम समझते हैं कि शायद हम मोटे हो गए हैं, सही। वो मोटे होने का मकसद ये नहीं होता कि बंदे के अंदर कोई ओजड़ी वगैरह नहीं होती जानवर की तरह। बंदे के, इंसान के अंदर सिर्फ एक छोटा मैदा होता है। वो हमारी एक्टिविटी या एक्सरसाइज न करने की वजह से खुराक को चर्बी में तब्दील करता है और वो चर्बी जो है वो हमारे जो ये हमारी चमड़ क्या कहते हैं इसको, जल्द जो है, जिल्द होती है, इसके नीचे वो एक चर्बी की तह जम जाती है। सही। और वो तह जो है वो आपको मोटापा नजर आता है। ठीक। उसको खत्म करने के लिए फिर आपको एक्सरसाइज करने का तरीका ये होता है कि सुबह अपने कमरे में लेट जाए। ठीक है। सीधे लेट जाए, बिल्कुल दोनों पांव सीधे रखें, इस तरीके से आपस में मिला लें और दोनों हाथों को आपने इस तरीके से, सही, ये दोनों हाथों को मिला के ऐसे ले जाए पीछे। ठीक है। अब आपने इसकी काउंटिंग करनी है 25 मरतबा। 1 2 3 4 5। जब आप पांव की तरफ जाते हैं तो पांव की एड़ी वहीं हो और पंजे और बाहर की तरफ खींचने हैं और हाथों को आपने कोशिश करना है कि पंजों से मैंने टच करना है। एड़ी जो है वो जमीन पे लगी रहे, जमीन से नहीं उठनी चाहिए, जमीन से एड़ी जमीन के साथ टच हो, सही, घुटने टाइट हो और जो आपके पंजे हैं वो बाहर वाली साइड पे धकेलें इनको। ठीक है, इधर नहीं रखें, सही। ये काउंटिंग करनी है आपने 25 मरतबा। राइट। इस करने के बाद आपने फिर दोनों पांव जमीन पे टिका लें और घुटने थोड़े से हवा में खुले हुए हों और दोनों हाथ आपके गर्दन के नीचे आ जाए। ठीक है, ठीक है, सही। अब आपने क्या करना है, पेट से सांस को खारिज करना है, सही। खारिज करने के बाद आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। ठीक है, ये कमर के जोर पे और हाथ के जोर पे, ये इस जगह से बस, सही। कमर हाथ के जरिए आपने यहाँ पर टच करना है। हाँ, गर्दन को पुश करना कर सकते हैं। पहले दिन 10 करें, ठीक है, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20 और फिर 25। ठीक, फिर डेली 25-25 मरतबा आपने करना है। ठीक हो गया सर, सही। इससे फर्क ये पड़ेगा आपके कूल्हे और ये जो पेट के साथ आपका जो समझते हैं कि मैं मोटापा